हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 4 का पार्ट 3 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हेन टू यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, आर यू डूइंग सम वर्क और द सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, दैट टाइम वी यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हमें पूछना हो कि क्या तुम कोई काम कर रहे हो या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, बट यू हैव टू रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना है कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जो एक्शन है आपका उस समय चलता हमेशा क्या होना चाहिए, गोइंग ऑन, हमेशा चलता रहना चाहिए। जब भी आप बात करो एक्शन क्या हो, जारी हो। जैसे कि हम कहें आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो क्या एक्शन चल रही है। जैसे कि मतलब देखिए, अगर हम कहें आर यू स्टडिंग, जैसे हम कहना चाहे सपोज दैट हम कहें आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या एक्शन, पढ़ने की क्रिया क्या है, एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि एक्शन क्रिया वो एक्शन चल रही है। जब भी हम कह रहे हैं कि आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप उसको क्या बताएंगे, यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं, यस आई एम स्टडिंग, यस आई एम स्टडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब कि क्या होना चाहिए कि ये जब भी देखिए सेंटेंस की एंडिंग हम बताए थे, वैसे भी क्या होता है पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, आप लोगों को कि देखिए क्या होगा पहचान। पहचान होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। पर ये क्या है, हिंदी का एक ऐसा मतलब, देखिए हिंदी ये तो रटने पहले हम बता चुके हैं आप लोग को, इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पढ़ाए थे पॉजिटिव सेंटेंस, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किए थे, उसमें हम आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर किए हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें पहचानना कैसे है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी आपको हिंदी में फोकस नहीं करना है। जैसे अगर सेंटेंस के एंडिंग में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ये सब आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑफ कोर्स वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन आपको बिल्कुल भी ये रट्टा नहीं मारना है कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे हमेशा ही देखिए तो क्या होना चाहिए, एक्शन हमेशा जारी रहना चाहिए। एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप बात करो एक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि मैं पढ़ा रहा हूं आ गया, तो आप पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पर ये सोचिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है, क्योंकि मैं देखिए एक्शन ही क्या जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं इसी वक्त राइट नाउ प्रेजेंट में ही क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा रही से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इसी वक्त पढ़ रहे, राइट नाउ इसी वक्त पढ़ रहे। रहा रही से यही चीज हम दिखाते हैं कि क्या एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन अभी चल रहा है। तो जब एक्शन चल रहा है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर देखिए इसी तरह जैसे अब मैं ऐसा सेंटेंस कुछ बोलता हूँ जिसमें क्या होगा कि आपको रहा रही नहीं आएगा, फिर भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं खड़ा हूँ, अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप ये मत सोचिए कि इसमें रहा रही नहीं आया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए ये भी क्या, एक्शन इज गोइंग ऑन, इसमें भी क्या एक्शन जारी है। मैं खड़ा हूँ इसी वक्त, राइट नाउ प्रेजेंट में ही मैं खड़ा हूँ, ये भी क्या एक्शन जारी है। तो ये भी क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं बोला तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पहचाने, क्योंकि रहा हूँ आ रहा है। पर आप ये समझिए क्यों मैं ऐसा बोला, मैं ऐसा तब बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये एक्शन क्या है, जारी है, कंटिन्यू चल रही है। पढ़ाने की क्रिया क्या हो रही है, लगातार कंटिन्यू चल रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसी वक्त, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ, ये भी तो एक्शन एकदम क्या है, आपका जो एक्शन है बिल्कुल इस समय जारी है, एक्शन इज गोइंग ऑन। खड़ा होने की मेरी क्रिया क्या है, जारी है। तो मैं खड़ा हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप बैठे हैं, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वे लोग धूप में खड़े, वो भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप लोगों को पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी मैं पूरा अच्छी तरह से डिटेल में बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें कैसे पहचानना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, तो मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब हमें शुरू में लिखना पड़ेगा। जैसे कि इज एम आ, इज एम आ। अब देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि हम लोग शुरू में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरू में लिख रहे हैं। इसलिए इज में आई होगा कैपिटल, एम में क्या होगा, ए कैपिटल होगा, और आ में ए कैपिटल होगा। इसी तरह देखिए अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आ प्लस सब्जेक्ट। अब अगर नोट बोल रहे हैं तो आप नोट मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए अदर वर्ड्स में हम ओ डब्ल्यू लिख दिए, मीन्स क्या हो गया, अदर वर्ड्स। हम पूरा नहीं लिख रहे, पर ओ डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया, अदर वर्ड्स। अब देखिए कैसे हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए कभी भी सेंटेंस की एंडिंग मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या से होगा,
क्या से होगा। जैसे क्या आप जा रहे हैं, क्या वो खाना पका रही है, क्या तुम लोग बात कर रहे हो, क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वे लोग खेल रहे हैं, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह की शुरू में क्या होगा, आपका क्या से सेंटेंस शुरू होगा। स्टार्टिंग पॉइंट किससे होगा, क्या से। तो इस तरह की सेंटेंस हमें होगा। तो जब भी अगर हमें सेंटेंस पूछना हो क्या तुम कोई काम कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जब भी पर हमें पूछना हो कि प्रेजेंट में कोई काम आप कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए अगर हम कहें क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे। अब देखिए जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम शुरू में कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसे कि वी यू दे और अन्य कोई अनदर सब्जेक्ट होगा जो प्लूरल होगा, तो हम लोग आर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा आर होगा। जैसे इस तरह देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा जैसे ही सी इट और कोई नेम हो, किसी का भी नाम हो, लड़की का, मेल का, फीमेल का, लड़के का, लड़की का, किसी का भी नाम हो, अनदर कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा इज लगाएंगे। पर वो क्या होगा, शुरू में होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो जाएगा, एम आई टीचिंग। अब आई एम टीचिंग नहीं, एम आई टीचिंग, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या वो खाना पका रही है, तो क्या बोलेंगे, इज। अब देखिए पका रही है, कोई फीमेल की बात करें तो क्या होगा, सी। इज सी प्रिपेयरिंग फूड, इज सी प्रिपेयरिंग फूड, इज सी प्रिपेयरिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है। इस तरह में कहना हो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा आप लोग का यू। तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो इसलिए हम शुरू में कर दिए आर यू प्रैक्टिसिंग, क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर यू प्रैक्टिसिंग। अगर हमें इसी तरह कहना हो क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आर वी गोइंग टू, क्या आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा है, बस इतना ही बोले, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इज ही हेल्पिंग यू, इज ही हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा है, इज ही हेल्पिंग यू। अगर इसी तरह हम कहना चाहें कि क्या वे लोग प्रतिदिन अपने दफ्तर जा रहे हैं, अगर हमें पूछना हो क्या वे लोग प्रतिदिन अपने दफ्तर जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आर दे गोइंग टू दियर ऑफिस डेली, आर दे गोइंग टू दियर ऑफिस डेली, क्या वे लोग प्रतिदिन अपने दफ्तर जा रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमें क्वेश्चन करने हो, जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन करने हो कि क्या आप कोई काम कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपको इजेमार लिखना पड़ेगा, जैसा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और अगर आप नहीं बोले तो नोट मेंशन करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट ऑफ प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखिए अब इसमें हम कवर किए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कवर किए। अब इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे, जैसे इसमें अगर हमें नहीं बोलना हो तो उसको हम कैसे बोलेंगे। तो इसमें देखिए अब आगे हम इसमें नोट को मेंशन करके देख लेते हैं कि अगर हमें नहीं बोलना हो तो कहाँ नोट हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर नेक्स्ट और एग्जांपल इस समय कह दूं कि क्या वह अंग्रेजी सीख रही है, तो क्या बोलेंगे, इज सी लर्निंग इंग्लिश, इज सी लर्निंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीख रही है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इज ही। अब देखिए नहीं कर रहा है, अब निगेटिव सेंटेंस ना दिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस, तो क्या बोलेंगे, इज ही नॉट, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे, इज ही नॉट टॉकिंग, बात करना क्या होता है, टॉकिंग, इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर हमें कहना हो क्या वे लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आर दे नॉट स्टीलिंग, आर दे नॉट, क्या बोलेंगे, सॉरी दोस्तों आर नोट नहीं लिखे, आर दे नॉट स्टीलिंग, क्या वे लोग चोरी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हमें कहना हो कि क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, एम आई नॉट गिविंग यू, एम आई नॉट गिविंग यू मनी, क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूं। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कहते हैं क्या
क्या वह नौटंकी कर रहा है, क्या वह नौटंकी कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इज ही प्रिटेंडिंग, जैसे इज ही प्रिटेंडिंग, क्या वह नौटंकी कर रहा है। इसी तरह हम कहना चाहें क्या तुम लोग मजाक नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम लोग मजाक नहीं कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे आर यू नॉट किडिंग, आर यू नॉट किडिंग, क्या तुम लोग मजाक नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट किडिंग। इसी तरह में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहना चाहें कि क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे इज ही नॉट टेलिंग अ लाई, इज ही नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो इस तरह हमें कभी भी कुछ भी क्वेश्चन करने हो तो हम लोग आसानी से कर देंगे। जब भी क्वेश्चन जो भी करने हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बस हमें इस रूल को फॉलो करना है। क्या बोलना है, पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं बोल रहे हैं तो नॉट मेंशन कीजिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और जैसा देखिए सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आपको एम को शुरू में मेंशन करना है। अगर इसी तरह सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट और कोई नेम होगा जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आपको क्या करना है, इज मेंशन करना है पर पहले, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे कि वी, यू, दे और अन्य कोई अनदर सब्जेक्ट प्लूरल हो जो, तो उसके साथ हमें जब भी उनका यूज करना होगा और क्वेश्चन करना होगा तो हमको आर को पहले मेंशन करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट प्रैक्टिसिंग, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट टॉकिंग टू यू, क्या मैं सुबह में टहल रहा हूँ, एम आई वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, एम आई स्टीलिंग, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह मैं कह रहा हूँ क्या वह कोई काम कर रहा है, तो देखिए कोई पुरुष किसी मेल के बारे में बात, जब ही अगर हो गया तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। जैसे अगर हम कहना चाहें क्या वह वहाँ नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग देयर, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, क्या वह चुगली नहीं कर रहा है, इज ही नॉट बैक बाइटिंग, इज ही नॉट बैक बाइटिंग, क्या वह चुगली नहीं कर रहा है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, इज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग। इस तरह बोलना होगा। इस तरह हम कहना कि फीमेल के बारे में किसी, जैसे कि क्या वह कोई काम कर रही है तो हमें पूछना हो तो कैसे करेंगे, तो सी होगा हमारा सब्जेक्ट, तो सी के साथ क्या लगता है, इज, तो हम क्या करेंगे, इज को शुरू में कर देंगे। जैसे क्या वह खाना पका रही है, इज सी प्रिपेयरिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही है, इज सी नॉट ईटिंग फूड, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है, इज सी नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह प्रैक्टिस नहीं कर रही है, इज सी नॉट प्रैक्टिसिंग, क्या वह तुमसे नहीं मिल रही है, इज सी नॉट मीटिंग यू, क्या वो तुमसे नहीं मिल रही है, इज सी नॉट मीटिंग यू। इस तरह में कहना हो किसी, अगर मान लीजिए कि और कोई सब्जेक्ट है जैसे क्या हम लोग कोई काम नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे कि जब वी है सब्जेक्ट हमारा तो वी के साथ क्या लगता है, आ, तो हम क्या करेंगे, जैसे क्या हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं, आर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या हम लोग ढोंग कर रहे हैं, आर वी प्रिटेंडिंग, क्या हम लोग इंग्लिश गाने नहीं सुन रहे हैं, आर वी नॉट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, क्या हम लोग इंग्लिश मूवीज नहीं देख रहे हैं, आर वी नॉट वॉचिंग द इंग्लिश मूवीज। इस तरह हम लोग को बोलना पड़ेगा। क्या हम लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, आर वी नॉट क्रिएटिंग अ वीडियो, क्या हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं, आर वी गिविंग यू मनी, आर वी गिविंग यू मनी, क्या हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जाम कोई अब सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट किस पे प्रैक्टिस करनी है, ये पे करनी है, फिर उसके बाद मतलब सी पे कर लिए, ये पे कर लिए, और फिर क्या वे लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर इससे हम बोलना है जैसे क्या वे लोग कोई काम कर रहे हैं तो देखिए उनके कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्या वे लोग तुमसे बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग टू यू, क्या वे लोग जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे लोग प्रतिदिन अपने दफ्तर जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू दियर ऑफिस डेली, क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अगर कोई सब्जेक्ट लें जैसे कि एम का, आई का भी हो गया और ही पे भी कर लिए हैं। अब देखिए क्या तुम कोई काम कर रहे हो तो क्या करेंगे, आर यू, आर यू, पूरा आर को प्रोनाउंस नहीं करना, आर यू इस तरह बोलना। जैसे क्या आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट स्टीलिंग, क्या आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, क्या आप लोग नहीं खेल रहे हैं, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप लोग गाने नहीं सुन रहे हैं, आर यू नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स, क्या आप लोग गाने नहीं सुन रहे हो। जैसे अगर हमें कहना हो क्या आप नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट स्टडिंग, तो इस तरह आपको बोलना है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम कहना चाहें कोई भी चीज़, कोई अगर नेम ले लेते हैं जैसे कि क्या रिया तुमसे बात नहीं कर रही है, इज रिया नॉट टॉकिंग टू यू, क्या रिया अंग्रेजी नहीं सीख रही है, इज रिया नॉट लर्निंग इंग्लिश, इज रिया नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह अगर हम कहना चाहें क्या वे लोग तुम्हें दोस्त दे रहे हैं, क्या वे लोग तुम्हें दोस्त दे रहे हैं, आर दे ब्लेमिंग यू,
आर दे ब्लेमिंग यू, क्या वो पार्टी में डांस नहीं कर रही है, इज शी नॉट डांसिंग इन द पार्टी। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो देखिए अब आप लोगों को घर पे इसी तरह पूरा प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों को जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल होता है, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूँ। कम समय में आप लोगों को सोचता हूँ कि जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकूँ, बिकॉज यू नो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ये है जो मनुष्य को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे। तो मैं अगर आपको 10-20 अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको कोशिश करना है कि अब मैं 10 अगर बना रहा हूँ तो आप 100 बनाइए, 1000 बनाइए, जितना पॉसिबल हो सके उतना बनाइए। आप हमेशा सोचते रहिए इंग्लिश में, हमेशा उसको ट्रांसलेट, कोई भी काम कीजिए उसको इंग्लिश में सोचते रहिए, इसको कैसे बताएं, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। इस तरह आप लोगों की इंग्लिश क्या होगी, इंप्रूव होगी दिन पे दिन, डे बाई डे आपकी इंग्लिश क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो इसी तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।